भैया गजब खेला हो रहा है, कसम से बता रहे हैं, मज़ा आया और ये मज़ा सबको देना चाहता हूँ। ऑपोजिशन वीक है तो कोई बात नहीं, लोग तैयार हैं। अब क्या है कि दो पार्टी, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन जिसके 2.5 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं, एक पार्टी एथेनॉल E20 जनता पार्टी जिसके कितने तकरीबन मतलब ये 24 घंटे में इतनी तेजी से 2.5 लाख के करीब फॉलोअर्स हो गए हैं। तो ये छोटे छोटे जो इश्यूज हैं, इनफैक्ट बहुत बड़े इश्यूज हैं, ये अब सामने आ रहे हैं। सीजेपी ने क्या किया, एक मॉडल दे दिया कि सरकार नहीं सुन रही है, सोशल मीडिया पर अपनी रीच बढ़ाओ और उसके बाद ग्राउंड पे उतर जाओ। अब क्या सरकार सुनेगी? आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोब्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सरकार सुने या ना सुने, पर आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि अगर आप प्रॉम्प्ट इंजीनियर बनना चाहते हैं और उसके साथ आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी सीखनी है तो बहुत कुछ अपडेट हुआ है। हमने 5 महीने पहले प्रॉम्प्ट इंजीनियर का कोर्स निकाला था, बट अब उसके बीच में काफ़ी नई नई चीज़ें आ गई हैं। 500 रुपये का कोर्स है, सर्टिफिकेशन कोर्स है, नया बैच है, नया लाइव बैच है और विथ अपडेटेड, सब कुछ अपडेटेड है। 4 अगस्त से क्लास शुरू होगी, सर्टिफिकेशन कोर्स है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पे लिंक है। तो बात यह है दोस्त कि देखो क्या है ना कि यहां अभी एंटी लीक बिल पेश हो गया है, दोनों हाउस एडजर्न हो गए हैं 2 बजे तक, दोपहर 2 बजे तक सरकार ने बिल को पेश किया। ऑपोजिशन बहुत वीक है, ना आम आदमी पार्टी स्टैंड कर रही है, ना कांग्रेस, और उनकी खुद की गलती है। राहुल गांधी छुट्टियां मना के आते हैं और फिर सोचते हैं कि सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। सपोर्ट नहीं किया, वो जंतर मंतर नहीं गए। लेकिन बात क्या है, बात यह है कि भाई अब ऐसे इश्यूज जैसे रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, उसके 2.5 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं। एथेनॉल, भाई एथेनॉल को लेकर काफी डिबेट चल रही थी। नीट और एथेनॉल ये सबसे गर्म मुद्दे थे। नीट से पहले एथेनॉल गर्म था, प्रोटेस्ट नीट के चल रहे थे, बट मीडिया में बात एथेनॉल की हो रही थी। और E20 को लेकर कि भाई इसको धीमे धीमे आप लेके आइए, सही नहीं है, बहुत कुछ हुआ। नीट का पेपर, अब सारी डिमांड्स मान ली गई, अब एथेनॉल का इशू चालू हो गया और पैरेलली रिजर्वेशन का इशू चालू हो गया है। ये चीज है। क्या मॉडस ऑपरेंडी है बताता हूं कि सबसे पहले एक इशू पकड़िए, है ना, एक इशू पकड़िए। अच्छा, वो इशू भी ऐसा हो कि सबके साथ रेजोनेट करे, वो कॉमन इशू हो जिसके साथ हर कोई साथ हो। जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूं भाई, न्यूट्रल बनना इस दुनिया में सबसे बड़ी दिक्कत है। या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, खत्म, बीच का कोई रास्ता नहीं है। जैसे मैं न्यूट्रल हूं, लिबरल हूं, तो अब मुझे इधर वाले भी गरी आते हैं, सबकी बात नहीं कर रहा, 10% ऐसे लोग, और इधर वाले भी गरी आते हैं। इसका मतलब मैं सही काम कर रहा हूं। जब आपको दोनों तरफ से गालियां मिलती हुई है ना, तो यानी कि आप सही काम कर रहे हैं। तो बात यह है कि आपके साथ भी यही इशू होगा कि जब आप न्यूट्रल रहोगे ना, या तो आप राइटिस्ट हो जाओ या लेफ्टिस्ट हो जाओ, बीच का रास्ता कोई है ही नहीं। और यही बड़ी दिक्कत है। अल्टीमेटली ग्रो वही करते हैं, चाहे वो बिलियनियर हो चाहे जो भी हो। ये सब बहुत शॉर्ट टर्म चीजें होती हैं कि एक आपने साइड चुन ली। लॉन्ग टर्म अगर आपको जाना है तो आपको न्यूट्रल ही रहना पड़ेगा, है ना। सिस्टम ऐसे ही काम करता है। लेकिन अभी कोई भी आप इशू पकड़ लीजिए, चाहे रिजर्वेशन, भाई अब ये एक तबके के साथ बिल्कुल रेजोनेट नहीं करता, भाई बहुत बड़े तबके के साथ रेजोनेट करता है। E20 सबके साथ रेजोनेट करता है। तो इट्स नॉट कि खाली एक ही के साथ रेजोनेट करे। अगर 50% लोगों के साथ भी रेजोनेट कर रहा है तो वो भी आपके वोटर्स हैं, वो भी आपके वोटर्स हैं। सो सबसे पहले इशू पकड़ लो। अब इशू के बाद देखो कि उसकी बैकिंग कितनी है, कितने लोग उसको सपोर्ट करेंगे, और एक्सपेरिमेंट के तौर पर इसको सोशल मीडिया पे डाल दो, इंस्टा अकाउंट बना लो, कुछ भी, देखो कितने फॉलोअर्स आते हैं। और अगर लगातार फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, सीजेपी के बाद बढ़ेंगे, पहले उतना सपोर्ट नहीं था, बट जैसे ही मूवमेंट आया तो मुद्दा उठाओ, सबको टैग करो, गवर्नमेंट को टैग करो, इंस्टीट्यूशन को टैग करो, मंत्रियों को टैग करो, वो रिस्पॉन्ड करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये चीज फैल रही है, ये चीज फैल रही है। और अगर मौका मिले, जब आपके पास, आपको लगे कि इतनी ज्यादा हमारे पास फॉलोइंग है, तो ग्राउंड पे उतर जाओ। फिर सरकार को झुकना पड़ेगा, कम से कम ये बातें जो है वो सरकार के कान तक जाएंगी, क्योंकि अभी तो कोई बात जा ही नहीं रही है। अकेले की क्या दम है? एक इंसान पुलिस स्टेशन जाता है, उसको 4 थप्पड़ मार के भगा दिया जाता है, वो रो रहा है, सबसे बोल रहा है देखो मुझे मारा मुझे मारा, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है, सब अपने काम में बिजी हैं।
लेकिन अगर वहीं पे ही 20-30 लोग आ गए और धरना दे दिया तो पुलिस कैसी की तैसी सस्पेंड। संगठन में शक्ति है। बात यह है दोस्त, सीजेपी तो 1 महीने से प्रोटेस्ट कर रही थी, कोई ट्रैक्शन नहीं मिल रहा। आखिरी के 3 दिन में खेला बदल गया। 37 दिन में, 37 दिन छोड़िए, जब से अभिजीत दीप के आए हैं उसको उतना ट्रैक्शन मिला ही नहीं। वो 3-4 महीने से वो जगह जगह गया। लेकिन ये यहां पे जो आखिरी के 3 दिन में जो स्ट्रैटेजिक ब्लेंडर हुई बीजेपी से, ओ सब लोग फिर आ गए। एवरीवन इज देयर। अब प्रोटेस्ट खत्म, लेकिन अब नए नए इश्यूज सामने आ रहे हैं, नए नए इश्यूज की बातें होंगी। तो मैंने कल वही बताया था ना कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही, ये 1789 में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, ये इतिहास की सबसे बड़ी घटना है, सबसे बड़ी घटना, क्योंकि इसने डेमोक्रेसी को जन्म दिया और इसने एक और खतरनाक चीज को जन्म दिया, राइट और लेफ्ट। ठीक है, यही से ही राइटिस्ट लेफ्टिस्ट आया है। जो सरकार को सपोर्ट कर रहे थे वो राइट में बैठे थे, जो लोगों को सपोर्ट कर रहे थे वो लेफ्ट में बैठे थे, और दोनों आपस में भिड़ गए। 1789 के बाद, हालांकि 11 साल तक ये सब हुआ, अल्टीमेटली आया नेपोलियन, है ना, आया नेपोलियन ही, नेपोलियन ने सत्ता संभाल ली, डिक्टेटरशिप ही आ गई। लेकिन कहता ना कि एक बार दुल्हन को पर्दे में है, वो घर में है, और एक बार अगर तुमने बाहर की दुनिया दिखा दी फिर वो रुकेगी नहीं। फिर बहुत सारे ऐसे प्रोटेस्ट होते रहे फ्रांस में, और यही होगा, ऐसे छोटे छोटे प्रोटेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, डिसेंट देखने को मिलेगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यार डिसेंट सही है कि गलत है? ये एकदम सही है। कोई भी, चाहे रिजर्वेशन का मुद्दा हो, चाहे एथेनॉल का मुद्दा हो, चाहे कोई भी मुद्दा हो, भाई सरकार, अगर मान लीजिए लोग खुश नहीं है तो सरकार तक आप बात पहुंचा देते हैं। अभी तक आप बात पहुंचाते कैसे? कोई सुनता ही नहीं। मैंने क्या बता, भाई एक आदमी, लेकिन यहां संगठन है पूरा का पूरा, तो आप बात कर सकते हो और सरकार इस पर सुनेगी, क्योंकि सरकार को जीतना है इलेक्शन। जेनजी 6 से 7 करोड़ 2029 तक नए वोटर्स तैयार हो जाएंगे, 6 से 7 करोड़। तो सरकार को पता था कि करना क्या है, समझ रहे? और अब ट्रैक्शन भी आता है। भाई देखो, अभिजीत दीप के फाउंडर हैं, सोनम वांगचुक ने सारा काम किया, खुद बोल रहा है वो कि मुझे हीरो मत बनाओ, कोई हीरो बना भी नहीं रहा है। लेकिन भाई फाउंडर की सौरभ दास, आशुतोष लंका और अभिजीत दीप के, वो दिख रहा है। सोनम वांगचुक का यही नहीं, जो फाउंडर होता है भाई, जो लीड करता है, तो इसलिए भी लोग कि भाई हम लैमलाइट में आएंगे, मेरी बातें होंगी, इसलिए भी लोग अलग अलग इश्यूज को उठा रहे हैं। और अभी आगे देखिएगा, इसमें भी होड़ मचेगी, रेस मचेगी। जिन्होंने बस रोकी थी उन्होंने अपना प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लॉन्च कर दिया, पता है, मुंबई में। और अभी उन्होंने पुलिस कंप्लेन भी की कि मुझे ऑनलाइन हेट आ रहा है। क्योंकि ये सोशल मीडिया का जमाना है, क्योंकि हर किसी को क्विक सक्सेस चाहिए, हर कोई चाहता है कि मुझे नोटिस किया जाए। आप जब पार्टी में जाते हो क्यों इतना सज धज के जाते हो? या तो सन तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए कि हर कोई आपको नोटिस करे, हर कोई आपसे बात करे, हर कोई आपकी तरफ देखे। अब वो बात अलग है कि हर किसी को लगता है कि हम सबसे बड़े स्मार्ट है, सबसे ज़्यादा स्मार्ट, सबसे ज़्यादा लोग हम ही से बात करना चाह रहे हैं। लेकिन ये हमको लगता है और किसी को नहीं लगता है। देखा खाली 1% लोगों को ही जाता है, जो एक्शन ले लेगा, जो हालात के हिसाब से चलेगा, काम हो गया उसका। जो सुन रहे वो भी बहुत बढ़िया पार्टी बना सकते हैं, जो सुन रहे वो भी बहुत बड़े इशू को, वो भी लैमलाइट में आ सकते हैं, वो भी सरकार से बात कर सकते हैं। सौरभ दास की उम्र कितनी? 26 साल का। अभिजीत दीप के 30 साल का। छोटे हैं ये सब, बहुत ज्यादा बड़े नहीं है। सरकार से सीधा जेपी नड्डा, डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद से बात कर रहे हैं बैठ के। जाहिर सी बात है इनका पॉलिटिकल करियर होगा, आगे जाके पॉलिटिक्स में ये ज्वाइन करेंगे ही करेंगे, चाहे जो हो। लिख के रख रहा हूं मैं, देख लीजिएगा। और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, हर कोई राजनेता बन सकता है, बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए अगर आपका मोटिव सही है। लेकिन बात यही है कि जो छोटे छोटे मुद्दे हैं ना, अब ये बड़े होंगे। अब सरकार जो जिन चीज़ों को इग्नोर कर देती थी, कह रहे यार इससे क्या ही अभी, ठीक है, जो एक जो जनरल्स हैं, भाई देखो कुछ भी कहो, बट जो जनरल हैं उनमें भी बीजेपी को लेकर असंतोष है। अभी जो नई यूजीसी रूल्स निकाले थे, बहुत बवाल हुआ था, बीजेपी गिर गई। बीजेपी अपर कास्ट ने बीजेपी को घेरा कि भाई क्या बात कर रहे हो, ये चीज़ है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें अभी आपको देखने को मिलेंगी। बाकी आपको क्या लगता है
और आप कौन सी पार्टी बनाओगे अगर आपको चॉइस मिले, वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच। लेकिन भाई देखो, जो भी हो, एक बहुत बेहतरीन मौका है आपके लिए। ये जो प्रोटेस्ट हुए ना, ढेरों मीम्स वायरल हुए, बहुत कुछ वायरल हुआ। आप भी ऐसे मीम्स, इस तरीके की इमेजेस, इस तरीके की वीडियोस बना सकते हो ग्राफिक डिजाइनिंग, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के साथ। डिस्क्रिप्शन, कमेंट बॉक्स में लिंक है। थैंक यू सो मच।